महाराज धनुष टूट गया और उसके बाद में देखा आपने कितने बार टूटा, भी टूट ही रहा था। हाँ जी। और उसके बाद में शतानंद जी ने मिथिलेश नंदिनी से कहा कि पहरावो जयमाल सुहाई। जब किशोरी जी जयमाल लेकर के आई, लेकिन प्रेम विवश पहराए न जाई, क्योंकि राम जी जानकी जी से अवस्था में 5 वर्ष बड़े, सीता जी 5 वर्ष छोटे, तो माला पहना नहीं पा रही थी। सरस्वती जी भी सखियों में थी। सरस्वती जी ने राम जी की ओर देख करके कहा कि सरकार, बोले हाँ, कहा थोड़े झुक जाओ। बोले क्यों? कहा हमारी किशोरी जी माला नहीं पहना पा रही हैं। तो राम जी मुस्कुराए, कहा तो आप तो जानती हो ना कि आप मैं ब्रह्म हूं, और ब्रह्म भी कहीं झुकता है? कहा ब्रह्म झुकता नहीं है, लेकिन आप जानते हो सीता जी कौन है? बोले सीता जी कौन है? कहा ये साक्षात भक्ति है, और भक्ति के सामने तो परमात्मा को झुकना ही पड़ता है, इसलिए आप झुक जाओ। राम जी ने सोचा मैं झुक जाऊं। तभी तक लक्ष्मण जी महाराज ने कुछ मामला समझा। लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब, तो राम जी ने कहा क्या हुआ लक्ष्मण? कहा झुकना मत भाई साहब। बोले क्यों? कहा कि अगर आप झुक गए तो लोग कहेंगे कि सूर्यवंश निमिवंश के सामने झुक गया, निमिवंश के सामने सूर्यवंश झुक गया। कहा लक्ष्मण अब ये बात कहाँ रह गई, अब तो सीता अपनी हो गई। कहा अभी सीता अपनी कहाँ हुई, अभी तो जब भावरें पड़ेंगी, और उसमें पूरी भावरों में भी नहीं होती है। माताएं गाती हैं कि अभी तो बेटी बाप की, पता नहीं कितने बात शुरू होती है कि अब हुई उनकी, इसलिए अभी ये बाप ही की हैं, अपने ही कुल की हैं, ये अभी इनका कुल वंश बदला नहीं है। कहा लक्ष्मण अब आज नहीं तो कल बदल ही जाएगा, अब क्या करना है इसमें? कहा भाई साहब आपको बहुत झुकने का शौक है तो झुक जाओ, लेकिन एक बात सोच लो कि दुनिया के लोग क्या कहेंगे। जो दूल्हा पहले ही दिन दुल्हन के चरणों में झुक रहा है, ये जिंदगी भर क्या करेगा? इसलिए थोड़ा सा आप सोच लो। राम जी ने सोचा ये बात तो सच में सही है। अब राम जी जरा अकड़ करके खड़े हो गए। अब राम जी जब अकड़ करके खड़े हुए तो क्या हुआ? तो सीता जी ने कहा कि जब बेटी के ऊपर कष्ट आता है तो वो अपनी माँ को याद करती है। तो सीता जी की माँ कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी को याद किया सीता जी ने, कहा कि माँ मेरी मदद कर दो। बोले बेटा मैं क्या करूं? कहा ऊपर उठ जाओ। पृथ्वी माता ने कहा बेटी तुम कितनी भोली हो, अगर मैं ऊपर उठूंगी तो तुम तो उठोगे, लेकिन राम जी भी तो उठेंगे ना, तो तुम्हारी उनकी ऊंचाई तो वही बनी रहेगी। बोले हाँ ये बात तो है। फिर उन्होंने शेषनाग जी से कहा कि आप ही मदद कर दो। बोले मैं क्या करूं? कहा आप जरा फन उठाओ, पृथ्वी उठोगी। बोले बात तो वही है कि मैं फन उठाऊंगा, पृथ्वी उठेगी, उस पर तुम भी उठोगी, लेकिन राम जी भी उठेंगे, ऊंचाई तो वही रहेगी। सरस्वती जी ने कहा घबराओ मत, हमारे पास में एक अच्छा तरीका है। बोले कौन सा तरीका? कहा कि माताओं का जो संगीत होता है ना, उसके सामने अच्छे अच्छे हार जाते हैं, तो वो अच्छे अच्छे हार जाते हैं। अरे माताओं के तो रोने में भी संगीत होता है। हाँ पुरुष लोग तो रो भी नहीं सकते, माताओं के रोने में भी संगीत होता है कि नहीं? हाँ? जब रोती हैं तो आप लोगों की तरह ऐसे नीरस नहीं रोती हैं, उसमें भी गा करके रोती हैं। कैसे रोती हैं? हाय मेरे प्राण पखेरू, उसमें भी स्वर संगीत होता है। स्वर ताल मात्रा होती है, उसमें भी संगीत होता है। और अगर कहीं माताएं गाने लग जाएं तो फिर कहना क्या है? माताओं की ढोलक भी बजती है, उसमें चम्मच भी बजता है। अब सरस्वती जी ने कहा कि हम गाएंगे। और एक बात का मुझे पता नहीं लगा, जन्म तो आपके आस ही पास में हुआ, यहीं पर डिस्ट्रिक्ट जालौन में, औता में, कि इन माताओं की आंखों में आंसू कहां से आते हैं? नगर पालिका की नल की टोंटी की तरह जब चाहे तब खोल दें और जब चाहे तब बंद कर दें। आप हंस भले ही लो, लेकिन आप ये रोने की कला नहीं जान सकते हो आंसू बहाने की माताओं की तरह। हाँ घर में पुराने जमाने में जब शादियां होती थी ना, तो 15-15 दिन पहले से नाते रिश्तेदार आ जाते थे, और जब तक शादी में बने हुए खुरमा उरमा वगैरह सब खत्म ना हो जाए तब तक 15 दिन रुकते थे। और चलते समय पर फिर कढ़ी पकौड़ी और फिर पता नहीं क्या क्या कढ़ाई वो टोकनी में बांध के दिया जाता था। तो मैं देखूं तब मेरे यहाँ मेरे गांव में वो नहीं थी क्या सड़क, तो ये पंचायत भवन के सामने पेड़ के नीचे बस रुकती थी। अब महाराज वहां पर बैठाने के लिए लोगों को लेकर के जब जाएं तो हंसते हंसते जाएं माता जी, और उसके बाद में जो ही बस आए क्यों ही गले लग जाए, ठीक से जाइए, बहुत याद आएगी आपके बिना। मैं देखूं ये सचमुच में रो रही कि नकली में देखें कि गंगा जमुना की धारा बह रही, पूरा आंचल गीला।
और जहां से बस गई और उसके बाद में भगवान की कृपा बड़ी अच्छी रही, इंद्र भगवान ने बड़ा अच्छा किया, पानी आने नहीं बरसा, सब एकदम आनंद आनंद से सब व्यतीत हो गया। भगवान की बड़ी कृपा, एक पल में रोना और एक पल में हंसना। हाँ जी, ये माताएं ही जानती हैं, दूसरा कोई नहीं जानता है। हाँ जी, ओ हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना, वो जितनी चाबी मेरी राम में उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, और रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। सरस्वती जी ने कहा कि हम गाएंगे, बीना बजाएंगे, पार्वती जी ढोलक बजाएंगी और राम जी झूमने लगेंगे, और जो ही ज्यादा झूमे उसी समय माला डाल देना। सरस्वती जी ने गाना शुरू किया, तन के झोंके जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी बाली, तन के झोंके जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी बाली। छोटी सी हो बारिशी, छोटी सी हो बारिशी हो, कुसुम की डारी, तनक झुक जइयो ललन रघुबीर, लले मोरी बारिशी। तनक झुक जइयो ललन रघुबीर, लले मोरी बारिशी। जय माला लिए कब सोए ठाणी, जय माला लिए कभी सोहे ठाणी, जय माला लिए कब सोए ठाणी, जय माला लिए कभी सोहे ठाणी। दुखन लागो शरीर, दुखन लागो शरीर, लली मोरी बारिशी। तनक झुक जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी बारिशी। जय माला लिए कब सोए ठाणी, जय माला लिए कभी सोहे ठाणी, जय माला लिए कभी सोहे ठाणी, जय माला लिए कभी सोहे ठाणी। दुखन लागो शरीर, लली मोरी बारिशी। दुखन लागो शरीर, लली मोरी बारिशी। तनक झुक जइयो ललन रघुबीर, लली मोरी बारिशी। अब राम जी ऐसे ऐसे झूमने लगे, और जो ही राम जी झूमने लगे तो ही सरस्वती जी ने कहा कि गाँव इच्छा भी आवे लोग के सही, हो गाँव इच्छा भी आवे लोग के सही। सिया जय माल राम उर्मेली, सिया जय माल राम उर्मेली। श्याम रामचंद्र की जय हो। राम कथा ये बताती है, सुख दुख जिसमें दोनों रहते, जीवन है वह गांव, कभी धूप कभी छाँव। जीवन में यदि सुख आता है तो इसमें दुख भी आता है,
श्री राम जी का धूमधाम के साथ में विवाह हुआ और उसके बाद में श्री राम जी का वनगमन होता है। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यम व्यचरदन वनम। भगवान श्री राम जी ने वनपथ पर जाकर के कोल, भील, केवट आदि के प्रेम को स्वीकार किया है। निषाद को उन्होंने मित्र बनाया है। पक्षीराज जटायु से मित्रता की है। वहां मिथिलेश नंदिनी किशोरी जी का हरण हुआ है और भीषणतम संग्राम रावण के साथ में हुआ। और एक दिन आतताई, अत्याचारी, पापाचारी कितना भी बलवान क्यों ना हो, एक दिन उसको मौत की गाल में जाना ही पड़ता है। रावण जब धरती पर अंतिम क्षणों पर गिर गया, उसके सिर कट गए, तो उसने लक्ष्मण जी से कहा कि राम जी ने मुझे एक वचन दिया था जब मैंने रामेश्वरम में पूजा कराई थी कि जब मेरी मौत होगी तो मेरे सामने खड़े होंगे, उनको मेरे सामने बुलाओ। और राम जी सामने आते हैं। तो रावण ने कहा कि अब मैं आपसे दो प्रश्न करना चाहता हूं कि मुझे ये बताओ कि सबसे बड़ा बलवान में, सबसे बड़ा धनवान में, सबसे बड़ा विद्वान में, सबसे बड़ा जनवान में और सबसे बड़ा पहलवान में फिर भी मैं क्यों हार गया और तुम क्यों जीत गए? राम जी ने कहा इसका उत्तर आप खुद ही दो। तो रावण ने कहा तो मैं अपनी बुद्धि से उत्तर देता हूं कि कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा धनवान हो जाए, कितना बड़ी बलवान हो जाए और कितना बड़ा विद्वान हो जाए, लेकिन दो बाण अगर उसके ऊपर में नहीं है, उसके पास में, हे राम तुम धनवान थे कि नहीं एक अलग बात है, तुम बलवान थे कि नहीं अलग बात है, लेकिन दो चीजें तुम्हारे पास में थी, तुम चरित्रवान थे और धर्मवान थे। इसलिए कोई कितना भी बलवान, धनवान, विद्वान हो, लेकिन यदि चरित्रवान नहीं है, धर्मवान नहीं है, तो एक दिन उसको उसी तरह से परास्त होना पड़ेगा जैसे आज मैं हो रहा हूं। रावण ने फिर एक प्रश्न और पूछा कि मुझे उत्तर दीजिए, कौन जीता कौन हारा? सुग्रीव ने कहा तुम्हें क्या मालूम, पड़े तो धरती पर, अब कह रहे कौन जीता कौन हारा? कहा मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूं, राम जी से पूछ रहा हूं। राम जी से पूछा आप बताइए कि कौन जीता कौन हारा? राम जी ने कहा इसका भी उत्तर महाशय आप दो। रावण ने कहा मुझसे पूछते हो तो मैं छाती ठोक करके कहता हूं कि तुम हार गए हो और मैं जीत गया हूं। कहा वो कैसे? कहा मैंने प्रतिज्ञा की थी कि अपने जीते जी राम और लक्ष्मण तुम दोनों भाइयों में से एक को भी लंका में कदम नहीं रखने दूंगा, और मैंने अपने जीते जी तुम्हें लंका में नहीं उतरने दिया, और मैंने आपके रहते रहते अपने हर एक राक्षस को तुम्हारे परम धाम में पहुंचा दिया है, और अंत में डंके की चोट से मैं भी जा रहा हूं, अगर रोक सकते हो तो रोको। तो देवताओं ने कहा ये बात तो सत्य है। रामवद वर्ततव्यम, राम कथा का पूरा सार जो श्रीमद् भागवत में है वो एक लाइन में है कि रामवद वर्ततव्यम न रावणादिवत। राम भी दुनिया को वही सिखाने आए हैं, रावण भी दुनिया को वही सिखाने आया है। राम दुनिया को ये बताने आए हैं कि क्या करना, और रावण ये बताने आया है कि क्या नहीं करना। दोनों का उद्देश्य एक है। इसलिए अगर तुम करोगे तो राम राज्य पर राम का चरित्र उठाओगे तो राम राज्य पर बैठोगे, और अगर रावण का चरित्र तुम करोगे तो अग्नि के अंगारों के बीच में तुम जलोगे। नान्या पंथा विद्यते अयनाय। राम का अद्भुत राज्य हुआ है, आज तक ऐसा राज्य ना भूतो न भविष्यति। अद्भुत राम की कथा श्रीमद् भागवत के अंतर्गत है।